हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. गणित शिक्षा शास्त्र में ये हमारा सेकंड चैप्टर है, जो कि है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। हर एक सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम में अपना अपना स्थान होता है, वैसे ही गणित का भी अपना एक स्थान है और उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही गणित जो है वो अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल से ये देखने को हमें मिल रहा है। वर्तमान समय विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। इस युग में जो भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति विज्ञान के कारण हुई है, उसका श्रेय गणित को ही दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। अब इसका जो स्थान है महत्वपूर्ण तो माना है, पर किस प्रकार से, इसका स्थान का महत्व क्या है? तो आज विद्यालयों में गणित एक अनिवार्य विषय है। गणित विषय को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन अथवा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषयों की भांति गणित भी बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो जैसे अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि गणित विषय द्वारा उन सभी गुणों का विकास भी संभव है जो कि किसी अन्य विषय द्वारा विकसित नहीं हो पाते। यही नहीं, गणित जो है वो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को दिनों दिन महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इस विषय के स्तर को उन्नत करना होगा तथा प्राथमिक स्तर से ही इन पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में जो कोठारी आयोग है उन्होंने भी सुझाव दिए हैं और स्पष्ट किया है कि विद्यालय जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान और गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। व्यापक रूप से देखा जाए तो बच्चे को विद्यालय में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा मतलब माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कोठारी कमीशन ने स्पष्ट किया है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। परंतु कुछ लोग अभी भी गणित को 8वीं तक अनिवार्य तथा इसके बाद ऐच्छिक विषय बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि गणित के स्थान का महत्व बताती हैं। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान जो दिया है वो किस लिए दिया है। सबसे पहला तो यह कि यह विज्ञान विषयों का आधार है। सभी जो शाखाएं हैं विज्ञान की, उसका जो आधार है वो क्या है? गणित ही है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो आयतन हुआ, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, अणु परमाणु की संख्या, औषधि निर्माण या दूसरे कोई नाप तोल की बातें करें तो यही सभी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग विषयों से रिलेटेड हैं। और साथ में कि इन सभी का जो अध्ययन है वो करते किसकी मदद से है? तो गणित की मदद से ही इसे किया जाता है। दूसरा यह है कि गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। किस प्रकार? तो हम हमारे आजकल के जीवन में कहीं ना कहीं गणित का यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं भी पढ़ा लिखा है तो भी वो अपने दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें जहाँ जहाँ गणित का यूज़ होता है वहाँ वो सटीक तरीके से उसका कर पाता है। जैसे कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसे पता है कि मैंने दुकानदार को कितने पैसे दिए हैं और रिटर्न में कितने आएंगे। अगर हम उन्हें
1 किलो का भाव बताते हैं तो वो अपने हिसाब से उनकी जो ज़रूरत के हिसाब से उसका भाव निकाल लेते हैं और उस हिसाब से पैसे भी वो दे पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो मानव जीवन में कहीं ना कहीं गणित का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण भी पैदा करता है। चूँकि गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए बच्चे को तर्कपूर्व विचार करना पड़ता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से निश्चित तर्क पर आधारित है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे उनका बौद्धिक विकास भी होता है। चौथा पॉइंट ये है कारण में कि गणित एक विषय प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण भी पैदा करता है, हमें प्रदान करता है दृष्टिकोण। गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है, वो भी स्वतः, जिसके द्वारा वे अपने कार्य क्रमबद्ध, नियमित तथा शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनमें तार्किक ढंग से सोचने एवं समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। लास्ट हम पॉइंट देखते हैं कि जो गणित है वो एक यथार्थ विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालकों में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना विकसित होती है, क्योंकि हम जो भी सूत्र लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, तथ्य लगाते हैं, तो इन सभी को पूर्ण रूप से वो हमारे लिए सटीक होते हैं, स्पष्ट होते हैं और हम उन पर संदेह नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए प्रूफ दिए हुए रहते हैं। अगर कह रहे हैं कि x की संख्या, जैसे हम सूत्र लगाते हैं कि x की संख्या ये है, तो उसको हम पता भी करते हैं कि किस प्रकार की x की संख्या ये आई। तो हर चीज़ का प्रूफ भी हमें गणित में मिलता है, इसलिए ये एक यथार्थ विज्ञान है। तो ये यहाँ पर हमने देखे पांचों। नेक्स्ट है हमें गणित की अनिवार्यता से संबंधित तर्क। तो सभी महान शिक्षाविद जैसे हर्बर्ट हुए, पेस्टोलॉजी हुए, इन सभी ने गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है। गणित विकास को बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हुए सभी शिक्षाविदों ने गणित को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है और इस प्रकार उसको अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कुछ तर्क भी दिए हैं। तो वो कुछ तर्क मैं आपको बताती हूँ। तो यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि अगर गणित नहीं होगा तो वो मानसिक क्रिया करने के लिए कोई और सब्जेक्ट उनके पास नहीं है, जिसके अभाव में क्या होगा, उनका बौद्धिक विकास भी प्रभावित होगा। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। तो ये सब में स्वतः होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। ऐसा किसी और विषय में देखने को, सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। वहीं हम देखते हैं कि गणित के अध्ययन से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि गणित को सभी विषयों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना जाता है। अतः हमने अभी तक जितनी भी विवेचना करी है, इनके आधार पर हम एक सार में कह सकते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिससे ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गणित शिक्षण के मूल्य, क्या क्या मूल्य है। वास्तविक रूप में हम देखें तो गणित विषय इतना अधिक महत्व देने और अनिवार्य विषय बनाने में इसके अध्ययन से बच्चों को विभिन्न लाभ होते हैं, जिसको हम इसके मूल्य के रूप में भी कह सकते हैं। इसे गणित शिक्षण मूल्य भी कहा जा सकता है। तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले है बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, वहीं मनोवैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य एंड अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। तो ये कुछ मूल्य हैं जो कि हमें गणित शिक्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षा को देते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत से बच्चों को गणित से डर लगता है, इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं, वे जल्दी ही गणित को गंभीर पढ़ाई से
गंभीर पढ़ाई से विमुख भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ऐसा ना हो, इस पर भी हमें शिक्षक को ध्यान देना होगा। यह पाठ्यचर्या केवल इससे विमुख होने वाले के लिए ही निराशाजनक है, निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कई चुनौतियां पेश करता रहता है। साथ में हम देखते हैं कि समस्याओं, अभ्यास, मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है और दोहरावग्रस्त है। मतलब सेम पैटर्न सभी क्वेश्चंस में नहीं होता है, हर किसी में अपना तर्क लगाना पड़ता है, इसलिए इसका कोई हम ऐसा तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। वहीं इसमें संगणना पर अधिक जोर दिया गया है। इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय क्षेत्र को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। वहीं हम देखते हैं कि अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी होती है कई बार, और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती है। अब हम देखते हैं कि स्कूल में गणित का दर्शन कैसा होता है। तो स्कूलों में शिक्षकों द्वारा गणित विषय इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे इसकी जो समस्याएं हमें देखी वो उसका समस्याओं का निवारण हो सके। सबसे पहले बच्चे जो हैं गणित से भयभीत होने की बजाय उनको आनंद से सॉल्व करें, ऐसा शिक्षकों को बनाना चाहिए पूरा माहौल। वहीं बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित के सूत्रों व गणनात्मक प्रतिक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है, ये उन्हें समझ में आना चाहिए। बच्चे गणित को एक ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है आपस में, जिस पर चर्चा हो सकती है और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। इस प्रकार का उन्हें विषय से बना देना चाहिए। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। वहीं बच्चे अमूर्त का प्रयोग, संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएं। वहीं हम शिक्षक बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चे गणित की मूल संरचना को समझ सके, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, तो इन सबको समझ पाए, ऐसे शिक्षक को इसे पढ़ाना चाहिए। साथ ही स्कूल गणित के सभी मूल तत्व, अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए पद्धति मुहैया कराते रहें। अब ये सारी चीज़ें यूज़ करके अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। इस प्रकार से हमें बच्चों को पढ़ाना है ताकि जो समस्याएं हैं वो खड़ी ना हो पाए। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई त्रुटि या कोई चीज़ मिस हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।